戻らないと言って目指したのは वैसे तो शोजो सुबाकी पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मांगा, लाइव एक्शन फिल्म्स और भी बहुत कुछ। इसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी रही है, लेकिन आज हम इन सब की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं 1992 में आई एक एनिमे के बारे में, जिसे कि हिरोशी हराता नाम के एक इंसान ने सिंगल हैंडेडली बनाया था। उन्होंने इसका एनिमेशन, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सब कुछ सिंगल हैंडेडली किया था, और ये सब करने में उन्हें 5 साल का समय लगा था। इस एनिमे का नाम मिदोरी शोजो सुबाकी या शोजो सुबाकी है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन द लिटिल कैमेलिया गर्ल होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये कहानी एक लड़की की है। 12 साल की मिदोरी की डिप्रेसिंग लाइफ की स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग विजुअल्स के साथ ये एनिमे आपके सामने प्रेजेंट करता है। इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग और विजुअल्स इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि कई कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग जापान इसे बैन कर दिया गया था, और आज भी कई जगहों पर यह बैन है, इसे आप नहीं देख सकते। बहुत से एनिमे साइट्स पर आपको ये देखने नहीं मिलेगी। हालांकि YouTube पर ये अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद इसे जाकर ज़रूर देख सकते हैं। मिदोरी एक नॉर्मल सी लड़की होती है जो कि अपनी बीमार माँ के साथ रहा करती थी। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था और वो फूल बेचकर अपना घर चलाया करती थी। एक दिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है, और ऐसी वैसी डेथ नहीं, उसकी माँ को चूहे खा जाते हैं, इंक्लूडिंग हर जेनिटल्स। उसके जेनिटल्स को पूरी तरीके से चूहे खा जाते हैं, और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब सुनने में डेथ इम्प्रैक्टिकल लग सकती है कि चूहे किसी के जेनिटल्स खाकर कैसे उसे मार सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल में भी होता है। कई ऐसे केसेस हैं जिनमें चूहे लोगों को खा जाते हैं, बीमार लोगों को। जस्ट इमेजिन, तुम बीमार हो, रात में सोए हो और चूहे तुम्हारे जेनिटल्स खा रहे हैं। एक स्ट्रेंजर आदमी मिदोरी को अपना एड्रेस देता है। अब अनाथ मिदोरी के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो इसके काम के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और उस एड्रेस पर जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि ये एक सर्कस है, और वहाँ पर काफ़ी सारे अजीब से दिखने वाले लोग थे और डरावने भी। और यहीं से मिदोरी की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, या कहूँ और डिस्टर्बिंग होते चले जाती है। वहाँ मिदोरी के साथ रेगुलरली मेंटली और सेक्सुअली अब्यूजिव बिहेवियर किया जाता है। उसे मारा पीटा जाता है, उससे सारा काम कराया जाता है, और यहाँ तक कि उसे सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया जाता है। जब मिदोरी को लगता है कि अब सब बेटर होने वाला है, जब उसे कुछ होप मिलती है, तब सिचुएशंस और ज़्यादा बुरी होते चली जाती है और उसकी लाइफ और बेकार होते चली जाती है। वैसे तो इसकी स्टोरी और ज़्यादा डिप्रेसिंग है, लेकिन अगर मैं वो बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो स्पॉयलर्स मत लो, जाकर खुद देखना। ये एनिमे 20s में सेट है, जबकि सर्कस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, और वहाँ पर काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही कुछ बिहेवियर किया जाता था। उनसे खूब सारा काम कराया जाता था, ना ढंग से रहने की जगह मिलती थी, ना ढंग का खाना मिलता था, यहाँ तक कि उनके साथ अच्छा बिहेवियर तक नहीं किया जाता था। अभी एनिमे एक छोटा सा सवाल भी पूछता है कि एक अनाथ लड़की इस दुनिया में कितनी ज़्यादा सेफ है। क्या सब सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे यूज़ ही करते रहेंगे, जैसे कि मिदोरी के साथ हुआ। ये एनिमे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है कि एक अनाथ लड़की को कैसे सब यूज़ करते हैं। अब इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आपको एनिमे देखना पड़ेगा। अब ये हम सभी जानते हैं कि नर का मादा की तरफ आकर्षित होना बहुत ही कॉमन चीज़ है, और ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन एज अ ह्यूमन बींग्स हम उन सभी क्रीचर से आगे आ चुके हैं। हम सभी जानवरों से बेटर हैं, क्योंकि हम सोच समझ सकते हैं। हमें जानते हैं कि सब कुछ मर्जी से होना ज़रूरी है। कोई लड़की हमारे सिर्फ यूज़ करने के लिए नहीं होती है। लेकिन क्या हम सभी ऐसे हैं? हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों, किसी लड़की के साथ सच में ऐसा हो रहा हो, और ये चीज़ें सोचकर ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। और ये एनिमे इन्हीं चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा एनिमे है, जो कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। अगर आप मेरी तरह हैं, जिसे क्रीपी और डरावनी चीज़ें देखना पसंद है, तो ये एनिमे आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसे देखकर एक इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा। सभी हॉरर फैंस जानते हैं कि डरने के बाद जो प्लेजर मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद वो हमारे दिमाग में छप जाती है और कई दिनों तक हमारे दिमाग से नहीं निकलती, और ये एनिमे उन्हीं में से है। तो ऐसा हो सकता है कि कई दिनों तक इसके डिस्टर्बिंग विजुअल्स आपके दिमाग से ना निकले और आप इसी के बारे में सोचते रहें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका आप पर कोई फ़र्क ही ना पड़े और आप इसे एक नॉर्मल एनिमे की तरह देख लो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब एट द एंड मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसी चीज़ देखना पसंद है तो ये एनिमे ज़रूर देखो, और अगर वीडियो देखी है तो इसके लिए थैंक यू। मैंने कुछ नया ट्राई किया था, सब वही डीमन स्लेयर भर गया था, मुझे कुछ नया करना था। तो ये थी एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस आती रहेंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू। 600 के पास सब्सक्राइबर होंगे, जल्दी से 1K भी करा दो। तब तक के लिए बाय बाय।